शिवसेना नेते तथा महाराष्ट्र राज्य हज कमिटी सदस्य हाजी फिरोज लाला तांबोळे यांनी एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवला आहे। हाजी फिरोज लाला तांबोळे यांच्याकडे अपोलो टायर्सची एजन्सी असून अपोलो टायर्स खरेदी करणाऱ्या जिल्ह्यातील ट्रक चालक मालकांना त्यांनी एक पाण्याची टाकी भेट दिली आहे। त्यांच्या या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे। यावेळी युवा नेते अभिमन्यू खोतकर, शिवसेना नेते आलम खान पठाण, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष शेख जावेद, अपोलो टायर्सचे महेंद्र ओझा, सुनीत मेहता, शेख बिलाल, वसीम तांबोळी, अशफाक तांबोळी, आसेफ तांबोळी, समीर तांबोळी यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती। यावेळी आलेल्या सर्व मान्यवरांनी या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि ग्राहकांना भेटवस्तू देण्याचा उपक्रम पहिल्यांदाच बघितला असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केली। ये जितने लोग बैठे हैं 2011 से मेरे पेट्रोल पंप का पहला ओपनिंग हुआ। मैंने ये जो बच्चे बैठे ये जितने भी है ये सब ओनर है, मालक है और चालक है। सर इनको मैंने सिर्फ एक ही बंदे को बोला था कि भाई अपनी ओपनिंग कर रहे हैं अपन, अब तुम कितने लोग ला सकेंगे मेरे ओपनिंग में। तो इनमें से एक बंदा मेरे पास आया, बोले भाई अपनी ओपनिंग कब है, मलक्कल है, कुरान गाड़ी कब है, मलक्कल है। तो बोले ठीक है हम गाड़ी लेके आ जाएंगे। एक ही बंदे ने 7 गाड़ी लाया था सर। पहला सेल जिस दिन मैंने चालू किया था 18,000 सेल था सेल। और वो पेट्रोल पंप के लिए जितनी भी ज़्यादा मेहनत अगर किसने किया होगा और पेट्रोल पंप लाया होगा, जो मेहनत करा होगा वसीम सेठ साथ में जाके, वो है आलम भाई। ये मेरा बड़ा भाई है। ये बंदे का बहुत योगदान है मेरे साथ। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा कि मैं 4 दिन बाद हज को जा रहा था, तो हम ये पेट्रोल पंप साफ करते करते खड़े थे दोनों। एसपी साहब संजय मोहिते पाटिल आके यहाँ रुक गए। वो बोले भाई फोन लगाने में ये उनको बोला भाई ये एसपी साहब की गाड़ी दिख रही है अपने को, वही तो बुला रहा। अरे बोले वो R2 गाड़ी है, आप चल अपने को पेट्रोल पंप साफ करना है। तो हम चले गए आगे। फिर वो साहब जाके आगे रुके, एसपी साहब उन्होंने बुलाया हमारे को कि भाई यहाँ पहुंचते थे तुम्हारा इंतजार कर रहा, तुम आगे आ रहे नहीं। बोला साहब हाँ ये आलम भाई हमको समझे कि R2 की गाड़ी है। अरे बोले मैं एसपी हूँ यार, ऐसी कितनी बात करा। फिर हम दोनों का उनका एक काम था, वो काम करे। वो काम करने के बाद उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी लाइन थी, दादू साहब एक्सप्रेस हाईवे की लाइन थी। उन्होंने मेरे को बोले मैं तुम्हारा क्या काम बाकी है। मेरा साहब तुम कुछ कर नहीं सकते, मैं कुछ बोल नहीं सकता। अरे तुम मला सांग म्हणे तुझा काय काम है। मेरा साहब एक्सप्रेस हाईवे की लाइन है वो हटाना है। बोले मैं MSCB में इंजीनियर था बोले पहले, और मैं जरा ये काम कर दूंगा। मैं बोला साहब मेरे को 3 दिन बाकी हज को जाने को। तो बोले मैं कर देता भाई, इतना तान मत ले। उन्होंने 3 दिन में मैं आलम भाई बैठे वाले बगैर पैसे से, उनके खुद के पैसे से लगा के 20 खंबे डाल के हमारी लाइन हटाए थे। तो ये ऐसा है, कुछ करने गए तो कुछ मिल जाता। अभी देखो हमको सुनील सर और वजय सर और हमारे छोटे भाई ऐसे मिलने वाले हैं कि हमारा ऑर्डर जाता तो माल आ जाता, माल नहीं आता तो बिक जाता। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। जो मेरा पेट्रोल पंप भी आप लोग चलाए, मेरा टायर का धंधा भी आपने बढ़ाए। मैं नहीं कुछ कर रहा, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और मैं कभी भी आपको फिर एक शब्द देता कि मैं आपके साथ में हूँ और आप मेरे साथ में हैं। इतने ही 2 लफ्ज खत्म करता। मेरा भाई भी आने वाला है यहाँ, राहुल भाई। ये औरंगाबाद का मेरा सबसे अच्छा भाई है, मेरा छोटा भाई है। बस ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। जाहिद भाई भी है यहाँ, आलम भाई भी है। अब हमारे भतीजे हैं, ये महाराष्ट्र के लाड़के उम्मीदवार है। भला क्या आगे आप लोगों को किसको वोट करना है अपने को? अरे बोलो भाई किसको वोट करना है? तो जम के बोलो ना। अपने को सोचने का वोट करना है या नहीं करना है? पर मेरा इतना ही आपको है कि आप एक आदमी 10 के बराबर है, ये मेरे को मालूम है। आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाला मी उपस्थिती दर्शवलेली आहे। जेव्हा आगळा वेगळा म्हणतो तेव्हा बऱ्याचशा ठिकाणी असं होतं की एखादा जो मालक असतो तो धंदा चालू करतो आणि त्याच्याकडे ग्राहक येतात काय जातात काय हे रुटीनच होऊन जातं। पण असा ग्राहक येतो आणि ग्राहकाचा सन्मान करायचा, मला वाटतं असं फार कमी आपल्याला बघायला भेटतं। आणि आपने आज जो करे वो सही में काबिल तारीफ है। पठान साहब आज जो भेंट इन्होंने दी वो भी देखो ना, गौर करो जरा। उनको मालूम है कि बारिश गिर वाली नहीं, अपने को दुष्काल देखने को मिलने वाला है।
और उस हिसाब से पानी की टाकी दिए। तो ऐसी कोई इनोवेटिव चीज़ लाला भाई हमेशा हमारे गांव के अंदर हरदम करते। आता यांचे सगळ्यांचे भाषण ऐकताना ऐकलं, मी इकडून ऐकलं की आपले सूत्रसंचालन म्हणले लालाभाईला पठाण साहेब भेटले, पठाण साहेब म्हणतात की मला लालाभाई भेटला, पण मी किती नशिबाने मला हे सगळेच भेटले। म्हणजे याला सुद्धा मला वाटतं नशीब लागतं आणि लालाभाई सबके रास में बैठते हैं, जिनके रास में बैठते उसकी गाडी निकल पडते, एवढंच त्या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रतिनिधी नाझीम मनियार, NTV न्यूज मराठी, जालना।